कुछ राज ऐसे होते हैं जो कभी अखबारों की सुर्खियां नहीं बनते, कभी किसी नेता की जुबान पर नहीं आते, कभी किसी इतिहास की किताब में दर्ज नहीं होते, लेकिन वो राज देश की तकदीर बदल देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही राज की, एक ऐसे इंसान की जो था तो साया, मगर जिसकी एक छोटी सी गलती ने पूरे हिंदुस्तान की खुफिया दुनिया को हिलाकर रख दिया। साल था 1997। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पोखरण का परमाणु परीक्षण अभी 1 साल दूर था, लेकिन खुफिया दुनिया में हलचल बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को पक्की खबर मिली थी कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम, जो बरसों से पर्दे के पीछे चल रहा था, अब एक खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। काहुता में, जिसे दुनिया AQ खान रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से जानती है, कुछ ऐसा हो रहा था जो दक्षिण एशिया का भविष्य तय कर सकता था। दिल्ली के एक बंद कमरे में बैठे अफसरों ने एक मिशन को हरी झंडी दी। कोड नाम था ब्लैक टाइगर। विक्रम, ये उसका असली नाम नहीं था। एजेंट कभी असली नाम नहीं रखते। 1 दशक से रॉ के लिए काम कर रहा था। 3 भाषाएं, 6 देश, अनगिनत पहचाने। वो आदमी था ही नहीं, वो एक धुंध था जो जहां चाहे, जिस रूप में चाहे समा जाए। इस बार उसकी पहचान थी एक पाकिस्तानी व्यापारी की। नाम था जफर हुसैन, लाहौर का रहने वाला, कपड़े का कारोबारी। इस्लामाबाद में उसने अपनी जगह बनाई। धीरे धीरे, बड़े सब्र के साथ। हफ्तों तक वो सिर्फ चाय पीता रहा, गपशप करता रहा उन लोगों के साथ जो काहुता के करीब थे। हर बात याद रखता, हर नाम नोट करता। रॉ को चाहिए थे सबूत कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार किस स्तर पर पहुंच चुके हैं, कौन से देश उन्हें तकनीक दे रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या AQ खान का नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित है। मिशन के तीसरे हफ्ते में विक्रम को एक सूत्र मिला। एक जूनियर सरकारी कर्मचारी जो पैसों की तंगी में था और जानकारी बेचने को तैयार था। यह सुनहरा मौका था, और यहीं, बस यहीं वो पल आया जो इतिहास बदल सकता था। विक्रम ने एक गलती की, एक छोटी सी, एक ऐसी गलती जो शायद कोई और नजरअंदाज कर देता। उसने अपने सूत्र से मिलने के लिए वही होटल चुना जहां वो खुद ठहरा हुआ था। प्रोटोकॉल के खिलाफ था, हमेशा अलग जगह, हमेशा तटस्थ जमीन। लेकिन उस रात इस्लामाबाद में बारिश थी। विक्रम थका हुआ था, और थका हुआ इंसान चाहे कितना भी प्रशिक्षित हो, गलतियां करता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नजर पहले से उस सूत्र पर थी। होटल में दोनों की मुलाकात, वो तस्वीरें खिंच गईं। रात के अंधेरे में जब विक्रम को जरा भी अंदेशा नहीं था, ISI की टीम हरकत में आ गई। अगले 36 घंटे रॉ के इतिहास के सबसे तनावपूर्ण घंटे थे। दिल्ली में फोन की घंटियां बज रही थीं। अफसर रात भर जागते रहे। ब्लैक टाइगर का कोई संकेत नहीं, कोई संदेश नहीं, बस खामोशी। और फिर 40 घंटे बाद एक एन्क्रिप्टेड संदेश आया। विक्रम सुरक्षित था। वो निकल चुका था एक तीसरे देश के रास्ते, एक नई पहचान लेकर। लेकिन मिशन अधूरा था। वो दस्तावेज जो उसे लाने थे, वो नहीं आए। वो सूत्र पकड़ा गया, और ISI को पता चल गया था कि उनके बीच कोई था। ब्लैक टाइगर तकनीकी तौर पर विफल, लेकिन क्या सच में विफल था? जो जानकारी विक्रम ने उन हफ्तों में इकट्ठा की थी, नाम, संपर्क, नेटवर्क के धागे, वो सब उसके दिमाग में थे। और दिमाग तो ISI भी नहीं पढ़ सकती। उस जानकारी ने आने वाले सालों में भारत की नीतियों को आकार दिया। 1998 के पोखरण परीक्षण से पहले भारत को जो रणनीतिक स्पष्टता थी, उसके पीछे कहीं न कहीं ब्लैक टाइगर जैसे मिशन थे। विक्रम आज कहाँ है, कोई नहीं जानता। शायद किसी और नाम से, किसी और देश में, या शायद बिल्कुल साधारण जिंदगी जी रहा है पड़ोस की किसी गली में। यही होती है खुफिया दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी। जो देश के लिए सबसे ज्यादा करते हैं, उनका नाम कभी नहीं लिया जाता, मगर देश चलता रहता, और उस सुरक्षित किसी के नाम के बिना चुकाई जाती है हर रात।